हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ अगस्त एंड 22 ऑफ अगस्त एंड 21 ऑफ अगस्त दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। कल मेरा वीडियो नहीं आया था और मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस दिन भी मेरा वीडियो ना आए तो आप बेफिक्र रहिए, आपको अगले दिन दोनों दिन के कराऊंगा, बट आपकी तैयारी में कोई भी इंटरेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। इसी के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच कंप्लीट हो चुका है। व्हाट आई मीन्स, मैंने 50 लेक्चर कंप्लीट कर दिया जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू करा दिए। एमसीक्यू नहीं कराए, हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। अब देखना कैसे है, मेरे चैनल को खोलिए, चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन को दबाइए और प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर दिखेगा। पॉलिटी के फोल्डर में आपको 50 लेक्चर इजीली मिल जाएंगे। स्टार्टिंग देखिए, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 15-20 मिनट के लेक्चर है। पर वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू कराए, बट आपको हर एस्पेक्ट से बताया कि अगर कहीं से भी आता है घुमा के भी तो आप सही कर दोगे। चलते हैं। ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, रेगुलर आएगा सुबह 7 बजे। जिस दिन नहीं आएगा उसके अगले दिन आएगा, बट दोनों दिन के आएंगे, याद रखना। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री फॉर्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज। देखो ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी कंट्री इंडिया के साथ अभी जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप कराए टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज। मैरीटाइम टाइज क्या है? मैरीटाइम का मतलब क्या है? यहाँ पर ओशियन, जो ओशियन से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, ट्रेड रिलेटेड, ओशन प्रोटेक्शन, पायरेसी से बचाने के लिए, ये सारे पायरेट से बचाने के लिए, तो ये सारे मैरीटाइम कहते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन दोनों कंट्री देख पा रहे होंगे, सलमान है, बड़े हंस रहे हैं क्योंकि हमारे मोदी साहब बोले हैं कि पाकिस्तान मत समझना हमको कि हम आपसे भीख मांगेंगे। क्लियर? हम पाकिस्तान नहीं है, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मोदी हंस गए, मोदी साहब हंस गए, सलमान साहब भी हंस गए। क्लियर? वो अनऑफिशियल है। सऊदी अरेबिया इसका आंसर है। देखो इसमें क्या क्या होगा, दोनों कंट्री अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करेंगी, इवन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मेन थिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्लियर? चलते बनाएंगे। जलालाबाद नेम हैज चेंज टू परशुरामपुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पूछ रहा है कि बताइए जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया है, अब ये किस स्टेट में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो वो है क्या नाम है? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या है? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? जलालाबाद। इसका नाम चेंज कर दिया परशुरामपुरी और सेंटर ने भी अप्रूव कर दिया है, क्योंकि सेंटर का अप्रूवल जरूरी होता है किसी भी सिटी, किसी भी जगह प्लेस का नाम चेंज करने के लिए। तो सेंटर ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। और उत्तर प्रदेश तो आप जानते हो कि नाम चेंज करने में तो माहिर है। क्लियर? देखते हैं। विच फुटबॉल प्लेयर मेक हिस्ट्री विथ थर्ड टाइम पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। ये पहले प्लेयर बन गए वर्ल्ड के जिन्होंने 3 बार ये पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, और ये है मोहम्मद सलाह। कौन? मोहम्मद सलाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पहली बार होता है वो जरूर आता है, हमेशा पूछा जाएगा। तो ये पहले प्लेयर बन गए फुटबॉल के जिन्होंने 3 बार ये अवार्ड जीता है, पीएफए अवार्ड, प्लेयर अवार्ड। क्लियर? याद रखना। What is the range of अग्नि 5 मिसाइल? देखो अग्नि 5 मिसाइल का भी टेस्ट कर दिया है, अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। कहाँ से टेस्ट करा है? चंदीपुर उड़ीसा से टेस्ट किया है, सक्सेसफुल रहा है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंदीपुर उड़ीसा से। और एक और बात इसमें याद रखना, क्या याद रखना है? ये इंटरमीडियरी है। क्या? इंटरमीडियरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल भी है, ये भी याद रखना। हालांकि ब्रह्मोस है, बट इसकी रेंज अच्छी है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इवन पाकिस्तान में अगर एक बार चला दी तो पाकिस्तान में धुआं धुआं हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं। विच डेज ऑफ द रोजा वर्ल्ड सीनियर डे सिटीजन डे। पूछा कि बताइए वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 21 ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की 2025 की थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावरिंग क्या? एल्डरली वॉइस फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर, फॉर
इंक्लूसिव फ्यूचर, मतलब जो एल्डरली है, सीनियर सिटीजन है, इनकी आवाज़ को मजबूत करो। मतलब ऐसे मजबूत नहीं करना कि हमें उन्हें ऐसी कोई दवाई देना है कि उनकी आवाज़ तेज होने लगे, ऐसा नहीं। मजबूत मतलब उनकी वॉइस सुनो, जो कह रहे हैं उनकी मानो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर है। इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव फ्यूचर रहेगा। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इक्वलिटी होगी हमारी सोसाइटी में, बैलेंस रहेगा। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे 2025। देखो हर आदमी चाहता है कि मैं अपना स्टार्टअप बनाऊं और स्टार्टअप को सक्सेस बनाऊं और मैं बिलियनर बनूं। क्लियर, तो ऐसे ही वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अगस्त को। विच डेज ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस। ये पूछा है सद्भावना दिवस किस दिनों में कहता है, तो वो 20 अगस्त को कहता है। इस दिन क्या है, राजीव गांधी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजीव गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। क्या है, बर्थ एनिवर्सरी। और इनकी एनिवर्सरी में इनको ट्रिब्यूट देने के लिए यह सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जिसका मेन मोटिव है प्रमोट कम्युनल हार्मोनी, यूनिटी इन इंडिया। यूनिटी इन इंडिया, देखो आपको सबको मिलजुल के रहना है। कोई रिलीजन छोटा नहीं है, कोई रिलीजन बड़ा नहीं है। पहले आपको देखना है कि इंसान सबसे बड़ा है, इंसान को देखना है। क्लियर, चलते अपनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज अक्षय ऊर्जा डे। ये पूछा है कि अक्षय ऊर्जा डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब मैं थोड़ा आपको फैक्ट बताऊंगा, थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे फैक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी, देखो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी कितनी जनरेट करी जाती है। सोलर एनर्जी का टारगेट 119 गीगावाट। अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में सोलर एनर्जी 119 गीगावाट एनर्जी जनरेट करी जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी है अभी 9 गीगावाट, और व्हाट आई मीन्स मेगावाट में 8180 मेगावाट। क्लियर, देन आफ्टर विंड एनर्जी कितनी कैपेसिटी हमारे इंडिया में, तो 52 गीगावाट। याद रखना, तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी जनरेट करी जाती है। और हमारे जो 2047 क्या है, 2047 में हम विकसित भारत हो जाएंगे, पर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, वो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में बताया था आपको, कि जो हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो उसे एनुअली 8% की ग्रोथ चाहिए GDP, और वो हो नहीं पा रहा। हमारी चल रही है 6.5, कभी 6%, कभी 6.2%, तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा 10 साल और लग जाएंगे, तब हम विकसित हो जाएंगे, डेवलप कंट्री। क्लियर, तो यही है कहानी। और 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट है 100 गीगावाट। हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे 100 गीगावाट। और हमारे इंडिया में अभी एक्टिव 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। याद रखना, कितने एक्टिव बोल रहा हूं, वैसे 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 3 पर काम चल रहा है, 22 एक्टिव हैं जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मॉस्किटो ने तो सबका खून पी लिया है, तो मॉस्किटो को भी ट्रिब्यूट देने के लिए कि भाइयों खून मत पियो, लोगों का बीमारी हो रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी बीमारी। तो ये भी दिन 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया है। इसको समझाने के लिए देखो हम तुम्हें कितना सम्मान दे रहे हैं, मत काटो लोगों को। तो इसी के साथ आपके दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। अब क्या करना है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर जाना है, पॉलिटी के बैच के, जो पॉलिटी मैंने बैच कंप्लीट करा दिया 50 लेक्चर, इंडियन पॉलिटी का बैच, जो कि इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ 50 लेक्चर पड़े हैं, स्टार्ट इसके देखो 1 से, तो आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।